हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने सोचा अपने छोटे भाई के साथ में आके यहाँ पे कुछ इससे बात करूँ। एक्चुअली मैं कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली इसको बताना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में होता क्या है, इसको कैसे करते हैं। लोग बोलते हैं कि जो आप सोचते रहते हो भाई हो जाते हो, आप जो भी सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका शायद मैनिफेस्टेशन उसको एक तरह से माइंडसेट बोल सकते हैं। जैसा आपका माइंडसेट होगा, आपके माइंड में उसी तरह के थॉट्स आएंगे। समझ रहा है तुम? जैसे जैसे आपके थॉट्स रहेंगे वैसे ही आप काम करोगे। तो इसी तरह से आपका एक माइंडसेट होता है, तो उसको आप मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो। क्योंकि आपके माइंड में जैसे आपका माइंड एक तरह से सेट रहेगा, आप उसी डायरेक्शन में काम करोगे एंड उसी के बारे में सोचते रहोगे। आगे मैं फ्यूचर में ऐसा बनूंगा, फिर उसी के ज़रिए उसी से रिलेटेड काम करते रहोगे और आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। और अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है और आप इस डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो शायद ही आप इस डायरेक्शन में इस गोल को कभी अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप इस डायरेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो अगर आप ऐसे केवल बैठे हुए हो और आप बोल रहे हो कि मैं तो मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं तो एक दिन वहाँ पे पहुँच जाऊँगा क्योंकि मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ना, आप लोगों से ये बोल रहे हो, आप वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे। आपको जहाँ पे पहुँचना है उसी डायरेक्शन में काम करना होगा एंड उसी को मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आपको लेट से आपको 100 कदम आगे जाना है, तो अभी ओनली 10 कदम को मैनिफेस्ट करो बस। अभी बहुत ज़्यादा मत सोचो मुझे वहाँ तक जाना है। आपका गोल एक क्लियर रहना चाहिए कि मुझे वहाँ तक जाना है, ठीक है। बट अभी थोड़ा मैनिफेस्ट करो, ओनली अभी 10 कदम मैनिफेस्ट करो बस। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे फिर थोड़ा और करना, फिर 10 और करना, ऐसे ऐसे करके आराम से पहुँच जाओगे। आप एकाएक बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर डालोगे कि मुझे नहीं, मुझे तो एक खट्टा वहाँ पे पहुँचना है, मुझे सीधा एक बार में मुझे वहाँ पे पहुँचना है, तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा एंड आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके करो, आराम से पहुँच जाओगे। मेरे इतने सब कहने का मतलब यही है कि अगर आप भी ऐसे मैनिफेस्ट करते हो, आपको लगता है कि मुझे एक वहाँ पे मेरा ये गोल है, मुझे वहाँ तक जाना है, तो आप केवल एक काम करते रहो एंड उसी के बारे में सोचते रहो, उसी के बारे में कंज्यूम करते रहो, उसी से रिलेटेड काम करते रहो, उसी से रिलेटेड पढ़ते रहो, उसी से रिलेटेड लोगों से मिलो। आप जो काम करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, आप देखना, आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे आप हो, जिस तरह की आपकी थिंकिंग है, आपको शायद लोग भी वैसे ही मिलते होंगे, है ना। तो जो व्यक्ति जैसा होता है उसको शायद वो सामने वाले को अट्रैक्ट भी बिल्कुल सेम वैसे ही लोगों को करता है। अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझे कई लोग मिलेंगे, मैं बाहर जाऊँगा मुझे कई लोग मिलेंगे, तो सब लोगों को छोड़ के मैं ऐसे लोगों के पास जाऊँगा, या कुछ लोग होंगे जो मेरे पास आएंगे जो सेम मेरे जैसे होंगे। तो इसको यूनिवर्स का एक पावर भी बोल सकते हैं, और इसको हम अपने, यानी जैसे हम हैं, जैसा हमारा नज़रिया है, हम उसी तरह के लोगों को देखते हैं और सामने वाले लोग भी हमें उसी तरह से रिलेट करते हैं कि ये तो मेरे जैसा है। और इसको हम बोलते हैं कि ये कुछ होता है, किसी ने लिख के रखा है कि ये उससे मिलेगा। नहीं, जिस तरह का आपका माइंडसेट होता है, आप सामने वाले को उसी नज़रिए से देखते हो एंड सामने वाला भी आपको उसी नज़रिए से देखता है। तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने मतलब लिख के रखा है कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, तू ऐसे बंदे से मिलेगा। ये सब बकवास है। आप जैसे होते हो, आप सामने वाले को, आप एक बात सोचो, आपकी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, आप बहुत रिच हो, ठीक है। तो क्या आप एक गरीब से जाके उससे दोस्ती करोगे? एक भिखारी बैठा हुआ है, आप उससे दोस्ती करोगे? नहीं। अब कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ बताएंगे कि नहीं मैं तो कर लूँगा। भाई आप बकवास कर रहे हो। अगर कोई अमीर बंदा होगा तो वो देखना, वो उसकी दोस्ती भी एक अमीर बंदे से होगी जो बहुत रिच होगा।
ये क्योंकि मैं भी बहुत रिच हूँ तो सामने वाला भी बहुत रिच होना चाहिए, ये ऐसा माइंडसेट रहता है। अगर कोई लोअर क्लास फैमिली का बंदा है और सामने वाला बहुत रिच है तो इसका उससे कभी कनेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी उससे दोस्ती तभी होगी जब इसके लेवल का होगा, यही होता है। मैं इतने टाइम से ये कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और इसके ज़रिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट देख रहा हूँ कैमरे में, लेकिन सुना इसको रहा हूँ। तो अभी मैंने जो भी बताया तेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया है। ठीक है। तो देख, अभी हम बात कर रहे थे कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये बात तेरे को समझ में आई कि कैसे वर्क करता है? थोड़ा बहुत तो समझा होगा कि हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करना होगा। अब अगर हमको इस डायरेक्शन में जाना है और हम इस डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में कभी पहुँचेंगे नहीं। तो हमें जो बनना है, जो करना है, उसी डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करना होगा। उसी बारे में सोचते रहो, उसी बारे में पढ़ते रहो, उसी बारे में कंज्यूम करते रहो, वही सुनते रहो, ऐसे लोगों में जाओ, ऐसे लोगों में बैठो, ऐसे दोस्त बनाओ। यही करना है बस, जो बनना है वही करना है और मैनिफेस्ट करना है। एक दिन पहुंच जाओगे आराम से। मैं एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक रील देखी थी, उसमें कोई क्रिएटर बोल रहा था कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास BMW है, मेरे पास कई करोड़ों रुपए हैं। और बाद में पता चलता है कि ये सब वो मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास ये सब है, वो एक तरह से बोल रहा था। तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी, लेट्स से आपको 10 कदम आगे जाना है तो पहले 1 कदम आगे जाओ, 1 कदम का मैनिफेस्ट करो बस। आपके ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे बैठे हो और बोल रहे हो कि मुझे मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है, तो ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। मैनिफेस्ट करो, जो आप काम करना चाहते हो उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में काम करो, तब तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। अगर आप बस बैठ के सोच रहे हो तो सोचने से कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। उसको सोचते टाइम उसको करना होता है, दैट इज़ मैनिफेस्ट। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक वॉच करने के लिए। अगर आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।